मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में आपका पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो दोस्तों की कहानी है ये, है ना। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो कौन थे? जो नसरुद्दीन साहब थे, तो उनका बहुत पुराना दोस्त था, बचपन का रहा होगा। तो वो तो कौन थे? जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए और वो उनका बहुत पुराना दोस्त था। और जब वो नसरुद्दीन से मिला तो वो बहुत नसरुद्दीन जी क्या हुए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमने आए, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने कुछ देर गपशप में ना, कोई दोस्तों के बीच जो बातचीत होती है ना, वो करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त, उन्होंने कहा मैं अपने मोहल्ले को आपको घुमा के लेके आता हूँ, अपने मोहल्ले में आपको घुमा के लेकर आता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और जो नसरुद्दीन साहब के जो दोस्त थे उन्होंने मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ये कपड़े हैं मतलब पुराने से हैं, सस्ते से, ऐसी पोशाक जो ऐसे कपड़ों में मैं लोगों के सामने नहीं जा सकता, मतलब उन लोगों से नहीं मिल सकता। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है जो आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, है ना। फिर नसरुद्दीन का बस इतनी सी बात है, वो अंदर गए तुरंत अपने उस घर में और उनके लिए एक भड़कीली मैंने चमकीली सी अचकन होती है, मतलब ऊपर से पहनने वाला एक लंबा सा कुर्ता होता है ना, उसको पहना, है ना, पहना कर निकल आए और उन्होंने कहा, इसे पहन लो, आप इस अचकन को पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। उन्होंने कहा, इस जो चमकीली सी अचकन है इसमें आप क्या लगोगे? बहुत सुंदर लगोगे, बस सब देखते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा, आप जब से पहनेंगे तो बस सब आपको ही देखते रहेंगे। ठीक है, बन ठन कर दोनों घूमने निकले, है ना। बन ठन के मीन्स कहते हैं सच समझ कर दोनों फिर घूमने के लिए अपने मोहल्ले में घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो वो सबसे पहले अपने जो बगल में कोई पड़ोसी रहे होंगे तो उनके घर में अपने दोस्त को लेकर चले गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, अपने जो उनका पड़ोसी था उससे कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। तो उनसे उनको क्या करा, परिचय कराया एक दूसरे का और उन्होंने कहा कि ये मेरे क्या है, बहुत खास दोस्त हैं। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, इनसे क्या हुआ, कई सालों के बाद मैंने आज ये हमारे घर आए हैं, मुलाकात हुई है इनसे। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है ना। और उन्होंने जो नसरुद्दीन साहब थे उन्होंने क्या कहा, उस पड़ोसी से कहा कि जो अचकन मतलब परिचय कराने के बाद उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वो किसकी है? वो तो बस मेरी है। ठीक है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। फिर क्या था, जैसे उन्होंने सुना जमाल साहब ने कि इन्होंने तो मेरी पोल खोल दी और वो शर्म से क्या हो गए, पानी पानी हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है ना। तो उन्होंने कहा कि फिर जब वहाँ से निकल आए तो बड़े शर्मी वहाँ बैठे रहे जमाल साहब। फिर तो जैसे वहाँ से निकल कर बाहर आए तो जमाल साहब को तो गुस्सा आ रहा था मैं उसके ऊपर, है ना, क्योंकि मतलब कैसा है ये, इसने मेरी वहाँ बेइज्जती कर दी अपने पड़ोसी के घर में। तो उन्होंने उनसे नसरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी इतनी भी अक्ल नहीं है? कि तुम्हारी कैसी अक्ल है? तुम्हें ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? वहाँ पे उनको क्या पता था कि इसकी अचकन पहनी है मैंने, है ना। और वहाँ जाकर आपने मेरी पोल खोल दी। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, है ना। और तुमने वहाँ पोल खोल दी, तुम्हारे पड़ोसी को लग रहा होगा कि बेचारा कोई गरीब सा, इसके पास तो बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है, तो वो क्या सोच रहा होगा। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। फिर जब उसने देखा कि जमाल साहब को तो गुस्सा आ गया, फिर नसरुद्दीन साहब ने कहा कि उनसे माफ़ी मांगी, कहा कि गलती होगी, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। उनका दूसरा पड़ोसी था हुसैन साहब, उनसे मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मीन्स बहुत खुशी के साथ, था ना, कि बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत सत्कार मैंने उनका क्या करा, आवभगत की, है ना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है ना। तो उन्होंने जब हुसैन साहब ने बोला, भाई आपके साथ ये कौन है, क्योंकि वो नसरुद्दीन को तो जानता था हुसैन साहब, पर जमाल साहब को तो जानता नहीं था। तो उन्होंने पूछा भाई हुसैन साहब ने कि नसरुद्दीन से कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं
और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी ही है ना। तो उन्होंने वो क्या जोड़ा उसमें, मेरे दोस्त तो हैं बहुत पुराने लेकिन जो अचकन इन्होंने पहनी है वो इनकी अपनी ही है। ठीक है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, है ना। तो जमाल साहब फिर गुस्सा गए जमाल साहब को कि मतलब अचकन की बात करनी जरूरी है क्या इन्हें। उन्होंने फिर बाहर आकर बोला कि आपको झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, है ना। जरूरी था अचकन के बारे में बात करना, आप चुप नहीं रह सकते थे। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। फिर उन्होंने कहा कि जैसे तुमने कहा था कि ये मत बोलूं कि मैं अचकन मेरी है तो मैंने नहीं बोला, तो तुम अब क्यों चिढ़ रहे हो। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। तो उसने कहा बिना मतलब अचकन के बारे में बात किए हुए तुम्हारे काम नहीं चल सकता, जरूरी है बताना सभी को कि ये अचकन तुम्हारी है या मेरी अपनी है। उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। फिर उसने कहा कि आप उसके बारे में बिल्कुल भी अचकन के बारे में किसी से बात नहीं करोगे। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। फिर जैसे वो वहाँ से निकले हुसैन साहब के यहाँ से, जैसे आगे बढ़े तो उन्हें कौन मिला अंत में, एक अन्य जो पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। फिर नसरुद्दीन ने उनसे भी जमाल साहब का मतलब आपस में उनको परिचय करवाया कि ये मेरा पुराना दोस्त है और ये मेरा पड़ोसी है, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इससे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा, फिर तो मिलाया तो अपने जमाल साहब से। फिर उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, यदि मैं चुप रहूं तो यही अच्छा है ना। आपका इसमें देखो शब्दार्थ है ना, मैंने शब्दार्थ कराए थे आपको। गपशप करना मतलब दोस्ताना बातचीत करना, परिचय जान पहचान करना, गर्मजोशी माने बहुत खुशी के साथ किसी का स्वागत करना, मुलाकात मिलना या भेंट करना, भड़कीला मीन्स मैंने आपको बताया था चमकीला, बनठर कर मीन्स सच संवर कर। ठीक है। अन्य माने दूसरे, स्वागत सत्कार माने आओ भगत करना, अचकन लंबा कुर्ता, अकल माने दिमाग। ठीक है। अब इसमें आपके अति लघु प्रश्न बनाए मैंने। नसरुद्दीन किससे मिले थे, किससे मिले थे नसरुद्दीन, अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले थे, है ना, मिले थे ना। हाँ, तो नसरुद्दीन जमाल के लिए क्या निकाल कर लाए, क्या निकाल कर लाए थे आप। जब जमाल साहब ने कहा था कि मेरी जो पोशाक है बहुत पुरानी सी है, मामूली सी है, तो मैं कैसे जाऊं, तो क्या निकाल कर लाए थे वो। नसरुद्दीन जमाल साहब के लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए थे ना। ठीक है। वे दोनों कहाँ घूमने के लिए जा गए थे, वे दोनों मोहल्ले में घूमने के लिए गए थे। हुसैन साहब ने किसका गर्मजोशी से स्वागत किया, हुसैन साहब ने नसरुद्दीन व जमाल का गर्मजोशी से स्वागत किया, है ना। किसने किसका करा था, हुसैन साहब ने। कौन गए थे उनके घर में, नसरुद्दीन और जमाल गए थे ना, वही तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। अंत में नसरुद्दीन ने जमाल का परिचय किससे करवाया, अंत में नसरुद्दीन ने जमाल का परिचय अपने एक अन्य पड़ोसी से करवाया। मिला था ना अंत में, तो किससे कराया था, अन्य पड़ोसी से करवाया था, है ना। आपके जो लघु प्रश्न उत्तर है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।